नमस्कार दोस्तों। आजकल ये चल रहा है, कोरोना में इतनी अफवाहें उड़ रही हैं। जिसको जरा सा बुखार होता है वो परेशान हो जाता है, जिसको नहीं हो रहा है वो कोरोना को बड़ा मजाक समझ रहा है और बहुत ही हल्के में ले रहा है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, कोरोना के जो जो लक्षण हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसमें से अगर एक भी लक्षण आपके पास है तो आप अपने को आइसोलेट कर लीजिए, क्योंकि आपके आइसोलेट होने जाने से आपका परिवार सुरक्षित है, आपका समाज सुरक्षित है। जैसे आपको बुखार है, आपको सिर दर्द है, आपको खांसी है, या आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, सांस लेने में आपको दिक्कत है, इसमें से एक भी लक्षण अगर आपके पास है तो आप तुरंत अपने को आइसोलेट कर लीजिए और अपने घर वालों का टेस्ट तुरंत कराइए। घर में अगर कोई पॉजिटिव मिलता है उसको भी तुरंत आप आइसोलेट कराइए। ये जो अफवाहें उड़ रही हैं, 5G टेस्टिंग चल रही है, कोरोना कुछ नहीं है, ये सब एक प्रकार की अफवाह है। इस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यदि अभी जिस पे चर्चा हुई है इसमें से एक भी लक्षण है तो आप अपने को तुरंत आइसोलेट करिए। समाज का, सरकार का, सबका हेल्प करिए। आपके आइसोलेट हो जाने से ये समाज सुरक्षित रहेगा। ये किस तरीके से फैल रहा है हम और आप नहीं समझ पा रहे हैं। अगर 100 लोगों की भीड़ में एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो समझिए वो कम से कम 20 लोगों को पॉजिटिव कर देता है। हो सकता है उसको ना पता हो, वो अपने को आइसोलेट ना किया हो या लापरवाह हो और आपके किसी एक समूह में चला गया तो कितने लोगों को पॉजिटिव कर सकता है, इसकी कल्पना हम आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस पर ना विश्वास हो तो आपके अपने नज़दीक के किसी भी शमशान घाट पर चले जाइए जहाँ पे लाशें जलाई जाती हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। इसलिए आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप इसको हल्के में मत लीजिए और ये सब लक्षण होते ही अपने को आइसोलेट करिए। रही बात वैक्सीन की, वैक्सीन कहीं भी जैसे भी लग रहा हो आप अवश्य लगवा लीजिए। बहुत सी अफवाहें आजकल व्हाट्सएप मैसेज पे आ रही हैं, वैक्सीन कुछ नहीं है, वैक्सीन वाले को भी हो जा रहा है, वैक्सीन वाले मर रहे हैं। मैं मान सकता हूँ ये ऐसा परसेंटेज हो सकता है, लेकिन जो वैक्सीन है क्या वो गलत हो सकती है? ऐसा नहीं है, ये सब अफवाहें हैं। आप एकदम विश्वास करके कहीं भी वैक्सीन लग रही है आप तत्काल वैक्सीन लगवाइए और वैक्सीन लगवाने के बाद आप अपने को अलग भी रखिए और मजबूत रखिए, क्योंकि आत्मबल से ही जीता जा सकता है कोरोना। अगर आपके पास बुखार है, नहीं उतर रहा है, तो आप अपने पास एक ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर रखिए। दिन भर में 3-4 बार अपने बुखार को नापिए और पैरासीटामॉल रेगुलर लेते रहिए। 24 घंटे में 4 पैरासीटामॉल आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप सोच रहे हो कि आइसोलेट कितने दिन रहना है, कम से कम आप 2 हफ्ता आइसोलेट रहे। ऑक्सीजन की बात आ रही है, लोग, मैं देखता हूँ मार्केट में जा रहा हूँ, लोग सिलेंडर लेके ढो रहे हैं, इसमें भी कालाबाजारी चल रही है। ये हमेशा हुआ है, इतिहास रहा है। जब भी इस तरीके से ये लोग मरते हैं, ये पेंडेमिक सीजन चलता है तो सब लोग अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं। तो इन सब को आप देखिए, स्थिति को समझिए और अपने को आइसोलेट रखिए, अपने को सुरक्षित रखिए। मास्क, सैनिटाइजर और साबुन का उपयोग करते रहें, अन्यथा हमको, आपको, सबको बहुत ही दिक्कत होगी। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, केवल हमारे पास एक सिस्टम नहीं बन पा रहा है सरकार के पास। जैसे अभी हमने एक न्यूज में पढ़ा था, देखा था कि 7,000 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, लेकिन 7,800 उत्पादन हो रहा है, बशर्ते चेन नहीं बन पा रही, कहाँ जाना है, कहाँ कम है। इसी वजह से इतना हाहाकार मचा हुआ है। लोग जमाखोर हैं, जिनके पास है वो इकट्ठा करके रख ले रहे हैं, उसके अच्छे रेटों पर बेच रहे हैं।
ये सब चलता रहेगा। इन सब से बचने के लिए अफवाहों को ध्यान मत दीजिए और अपने को बिल्कुल सुरक्षित रखिए, और लक्षण है तत्काल आइसोलेट कीजिए। धन्यवाद साथियों। इस पर हम एक वेबसाइट से अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो हम वेबसाइट स्क्रीन पर दे रहे हैं, आप उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और अपना वैक्सीनेशन के लिए तैयार रहिए। आप पिन कोड नंबर वहां डालेंगे जो वेबसाइट स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको कहां कहां आपके नज़दीक में उस पिन कोड पर कहां कहां चल रहा है वैक्सीनेशन तत्काल आ जाएगा और आप वहां रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, जहां रहिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद साथियों।